श्री गुरुदेव दत्त। गुरुदेव, एमओयू हो गया ईरान और अमेरिका के बीच। करने दो, जितने एमओयू करने हैं, जितने सीजफायर करने हैं, जितनी डील करनी है, जितने साताघात करने दो। जिसको जो करना है करने दो, होगा तो वही जो मंजूर खुदा होता है वही होगा जो परमात्मा ने चाहा है। आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना। ये एक पूरी फिल्म है। कभी उसमें हीरो का प्रभाव है, कभी उसमें विलन है। बस आपको वो फिल्म देखते जाना है। बीच बीच में क्यों आप भी अटक जाते हो, है ना? पूरा मूवी का आनंद लीजिए। बस जहाँ तक देखोगे यूरोप में स्मशान स्मशान, मिडल ईस्ट में जहाँ तक देखोगे स्मशान स्मशान। पूरी फिल्म तो पूरी होने दो, है? बीच में ही क्यों आपको शंका कुशंका हो रही है? कोई शंका कुशंका नहीं है। परमात्मा ने साइन कर दी है, पूरी फिल्म उतर गई है। ये सब का संहार के बाद नवयुग कैसा होगा वो भी स्टार्ट हो गया है उनकी दुनिया में। तो हाँ, उधर तो सब स्टार्ट हो गया कि नई दुनिया इस प्रकार की होगी। आप तो अभी फिल्म देख रहे हैं, तो देखते रहिए, आनंद लीजिए। वही परमात्मा ने जो बताया है, इसीलिए तो हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। समझ में आता है? हाँ, चलता ही रहेगा। इसमें तो ईरान सैंडविच होना है। ये तो एमओयू है ना, डील थोड़ी है। ये कानूनी नहीं है, ये लीगल नहीं है। ठीक है, दो पार्टी ने एक बोलते हैं ना रोड मैप तय किया है कि भाई इस रोड में पे तुम्हें चलना है, ओके मैंने साइन कर दिया। इस रोड पे तुम्हें चलना है, ओके मैंने भी साइन कर दिया। अभी 60 डेज है और 21 जून से तो मंगलदेव फिर से एक्शन में आ रहे हैं। अभी से इतना है तो अभी देखो। हाँ? तो मंगलदेव के एक्शन के टाइम में ही ये 60 डेज का ये लोग का देखो राज, वो मतलब दोनों चल पाते हैं अपने अपने एजेंडा पे, एक कॉमन एजेंडा पे, कि नहीं चल पाते। आपको देखो, अभी तो कोई यूरेनियम की बात क्लियर नहीं है ना? तो बहुत कुछ अभी ये 60 डेज में हम देखने जा रहे हैं। और 21 जून से जो पैरामीटर्स स्टार्ट हो रहा है, वो पैरामीटर्स में कभी भी ये एमओयू का उल्लंघन दोनों में से कोई एक पार्टी कर सकती है। समझ में आया? हाँ, 21 नहीं 22 जून को भी हो सकता है तो दोनों पार्टियों का एक रोड मैप है, चल पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हरी हरी। ईरान ने एमओयू तोड़ दिया तो ईरान ने तोड़ दिया तो अमेरिका एकदम खूंखार इरादे से उसके ऊपर अटैक कर देगा। पूरी दुनिया को दिखाने का उसको बहाना मिल जाएगा, है ना? समझो ये पूरी गेम। इधर ईरान ही फंसा है। ईरान की स्थिति देखिए। अमेरिका एमओयू के बंधन में उसको बांध दिया और ट्रम्प साहब दूसरी मिनट पर धमकी दे रहे, एमओयू तोड़ दिया तो इतना बम बरसाऊंगा, सब भस्मासुर कर दूंगा। और दूसरी तरफ इजराइल वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान का ये एमओयू तोड़ दे। इसलिए वो लेबनान पर, बेरूत पे, हमास पे, हुती पे, हिजबुल्लाह पे अटैक करते ही जा रहा है। बोल दिया मेरे को इस स्पाई से कोई लेना देना नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मैं तो अपना ग्रेटर इजराइल का जो कार्य है वो करता ही रहूँगा। मतलब ईरान इसमें सैंडविच बन गया है। एमओयू तोड़ा तो प्रेसिडेंट ट्रम्प धमकी दे रहे हैं कि तोड़ा तो मैं तेरी खैर बना लूँगा। और इजराइल इधर यही कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि ईरान सीजफायर से बाहर निकल जाए, एमओयू से बाहर निकल जाए, स्वयं भंग कर दे। तो इसमें ईरान ही फंसा है। वो इजराइल का हिजबुल्लाह पे अटैक
वो कहाँ तक वो बर्दाश्त करेगा, कहाँ तक देखता रहेगा। अगर वो इज़राइल जो अटैक हिजबुल्लाह पे कर रहा है, कि हुती पे कर रहा है, कि हमास पे कर रहा है, वो अटैक देखता रहेगा तो उसकी आम प्रजा ही उसको मार डालेगी, उसके अंदर से ही बलवा होगा। वो जो अभी जो जिसने भी साइन किए वो सबको हटा देंगे, मार देंगे। और एक्शन ले तो फिर से एमओई टूटने का, एमओई टूट जाएगा, फिर से लड़ाई चालू हुई है। तो ईरान के लिए तो इधर कुआं इधर खाई है। ये दोनों ने मिलके ईरान को फंसा दिया है। अब दुनिया को ये लोग बताएंगे, देखो हमने तो उसके साथ एमओई किया था, उसने ही नहीं सुना हमारी। पूरी गेम है, समझ जाओ तो समझ लो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 21 जून से जो पैरामीटर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये जो 60 डेज का ये लोग का वेट एंड वॉच का जो पीरियड है, वो कितने दिन टिकेंगे, कितने दिन एक कॉमन रोड मैप पे दोनों चल पाएंगे। ईरान चलने की कोशिश करेगा तो इजराइल चलने नहीं देगा, ईरान चल नहीं पाएगा तो अमेरिका ठोकेगा, बाद में इजराइल भी ठोकेगा। ईरान फंस गया है। अभी ये इसमें से कैसे बाहर निकलता है देखो। गणपति दादा भी आ गए, देखो बुद्धि के देवता है ना। वो साक्षी बोल रहे हैं, संजय जी तुम सही हो। वही तो बुलवा रहा है। जय गणेश देवा, माता दिना पार्वती, पिता महादेवा। ये दिल का ईरान में विरोध हो जा रहा है, इसके पीछे के कारण यही है कि जो हमने बताया अभी वो लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि इस दिल में इजराइल शामिल नहीं है, उसने साइन नहीं किया, समझ, उसको पूछा भी नहीं है। तो ये पूरी गेम ही है, दुनिया को दिखाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू के विरुद्ध कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। अरे भाई, एक आदमी को ढूंढते हो तो पूरी बिल्डिंग क्यों गिरा, ऐसी ऐसी बात अभी कर, क्या आज तक उसको अक्ल नहीं थी? पूरा हमास इसमें खत्म हो गया, पूरा जो उसका एरिया है हमास वाला, वो पूरी बिल्डिंग ही गिरा दी एक आदमी को मारने, कहीं अस्पताल गिरा। तो आज तक अक्ल नहीं आई अमेरिकन प्रेसिडेंट को, अभी अक्ल आई। सोचने की बात है ना कि ये क्या गेम है। अमेरिका ने ईरान के कंधे पकड़ लिए कि भाई तू हाथ मत उठा, और इजराइल आके उसके पेट में चाकू मारेगा। समझ में आया? हाँ, कई बार हमारे कई दोस्त हमें मदद के लिए हमको हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, वहां तक तो वो सामने वाला हमको आंखों मार देता है। बस ये ऐसा ही गेम अभी है, अभी आगे देखो क्या होता है। मैंने आगे भी बोला था कि परमात्मा इनको 21 दिन तक अक्ल दे और कुछ रास्ता निकाले तो ठीक है, लेकिन जो रास्ता भी निकाला है वो कितना सही है वो तो वो दोनों ही जानते हैं। और जो रास्ता निकाले उसमें इजराइल तो शामिल नहीं है, तो रास्ता कैसे निकले? तो ये जो एमओयू है इसमें ईरान फंस गया है, आगे खाई है, पीछे कुआं है। अगर इजराइल इसी तरह लेबनान और दूसरे उसके ऊपर इसी तरह बम गिराता रहा, हजारों लोगों की कत्ल करता रहा और ईरान देखता रहेगा, तो उसके यहाँ ही जिसकी वजह से ये आईजीसी की रचना हुई, कट्टर एकदम है ना, इस्लाम का जुनून, धार्मिकता, तो वो खतरे में आ जाएगी। तो अंदर से ही बगावत उठेगी, तो ईरान में बर्बाद हो सकता है। तो ईरान के टुकड़े टुकड़े करने की चाल है, गृह युद्ध में फंसाने की चाल, और ये चाल में वो नहीं फंसना चाहे और एक्शन ले।
तो अमेरिका, इजराइल और बाकी के दूसरे देश भी, यूरोपियन सब देश मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करे, ऐसी ये व्यवस्था है। समझ में आए तो समझ लो, 2 बार सुन लेना छिल्ली लाए कि ईरान ने अगर इजराइल के जो भी एक्शन है, लेबनान और सब पर जो अभी कंटिन्यूस वो बम मारी कर रहा है, पूरा टावर का टावर गिरा रहा है, कहीं इस्लामिक बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं, आतंकवादी जिसको वो लोग बोलते हैं हिजबुल्लाह, या वो उसके साथ दूसरे लोग भी मारे जा रहे हैं। तो वो घटना अगर ईरान देखता रहता है ये एमओयू के कारण, और इजराइल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो ईरान के अंदर से ही बड़वा उठेगा। जो वर्तमान में जिसका ये सब है पूरा साम्राज्य, उसके विरुद्ध बड़वा उठेगा और फिर उधर गृह युद्ध चालू हो जाएगा। और तो अमेरिका इजराइल तो यही चाहते हैं। अगर वो चाल में नहीं फंसा और अमेरिका और ईरान ने इजराइल के विरुद्ध सब एक्शन चालू किया, तो अमेरिका ये शोर मचाएगा, देखो इसने एमओयू तोड़ दिया। और फिर वो इजराइल दोनों मिलकर, इजराइल तो रेडी है, उसके तो प्लेन भी रेडी है, उसकी आर्मी भी रेडी है। तो अमेरिका और इजराइल और बाकी के यूरोपियन देश जो इसमें अमेरिका के साथ है, वो सब मिल के ईरान को ठोकेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ईरान इस एमओयू के साइन करके फंस गया है। संजय दस्ती को तो यही दिख रहा है। देखिए फिर भी ये 60 डेज में क्या क्या होता है। ये कॉमन रोड है, मैप है जहाँ पे चलने की दोनों ने बात की है। क्या आपको लगता है कि दोनों चल पाएंगे? आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान ये कॉमन रोड मैप पे चल पाएगा? का आपको लगता है कि ईरान अपने पास जो 450 केजी यूरेनियम है, 450 केजी, वो अमेरिका को दे देगा, या उसको नेस नाबूद कर देगा, या दूसरी पार्टी को दे देगा? आप ही सोचिए। क्या ईरान देखता रहेगा कि इजराइल गेटर इजराइल की ओर चलता रहे और देखता रहेगा? एक है इजराइल एक के बाद एक उसके इर्द गिर्द के छोटे छोटे रास्ते को कवर करता रहेगा, तो क्या ईरान देखता रहेगा? आप ही सोच रही है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। आप सोच लीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, मैं भी तो सुनूं कि आपको भी क्या लग रहा है। मुझे तो यही दिख रहा है कि ईरान इसमें फंस गया है, आगे हुआ पीछे खाए। मरना तो उसको दोनों ही कंडीशन में है। अभी वो मरता है कि मर के भी जी लेता है, वो हम सब आगे देखेंगे। और चाहे कुछ भी कर लो, इजराइल ईसा मूसा की जंग करवा के ही रहेगा। अब्राहम के जो 3 फ्रंट है, उसमें से ये जो यहूद एक फ्रंट है, वो अपने दूसरे 2 फ्रंट है ईसा मूसा की, उसकी जंग वो करवा के ही रहेगा। जब तक वो करवाएगा नहीं, तब तक वो शांति से बैठेगा नहीं, तब तक उसका थर्ड टेम्पल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी पूर्ण नहीं होगा। तो आप देखते जाइए। आपको प्लान भी रेडी रखना है। इन लोगों के गेम में आपको फंसना नहीं है कि युद्ध रुक जाएगा, आगे नहीं होगा, आप ही फंसोगे। और मैंने बोला ही था कि ये लोग शेयर बाजार की, सत्ता बाजार की हैं, और पेट्रोल डीजल की, सब जितने भी है बाजार, उसकी ऐसी परिस्थिति डाल देंगे कि आज चढ़ेगा, कल उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा। तो कमजोर दिल वाले दूर रहिए, कर्जा करके इसमें मत खेलिए। और मेरी तो यही विनती है कि शेयर बाजार, सत्ता बाजार से दूर रहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से भी दूर रहिए। खरीदना ही है तो ज़मीन खरीदिए, बाड़ी खरीदिए, फल फ्रूट बनाइए, चावल बनाइए, और आप 50-100 आदमी को आसरा दे सको, ऐसा कुछ बनाइए, क्योंकि आगे वो ही होना है जो परमात्मा ने लिखा है कि जब आएगा ईसा, न रहेगा ईसा मूसा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।
कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। सनातनियों, आपको खास करके बोल रहा हूँ, और सनातनियों भी एक हो जाओ, और सभी प्रजा भारत में जो भी है वो भी एक हो जाओ। आगे बहुत चैलेंज आने वाली है, हम सबको उसकी डट के सामना करना है। इसीलिए मैं हर रोज बोल रहा हूँ, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। मिलते हैं।